20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जो कि 20 नवंबर 1962 तक चलता रहा। यानी कि 30 दिनों के बाद दोनों देशों के मध्य संघर्ष से विराम हुआ। लेकिन एक बार फिर भारत और चीन की तैयारियों को देखकर दोनों देशों के मध्य युद्ध होने की संभावना नज़र आ रही है। नमस्कार साथियों, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत न्यूज़। जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारत चीन युद्ध को भारत चीन सीमा विवाद के नाम से जाना जाता है। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया। तब से लेकर अब तक भारत और चीन के बीच समय समय पर सीमा विवाद होते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद उभर कर सामने आया है। जानेंगे इस महीने में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कब कब झड़पें हुई। पहली झड़प 5 मई को लद्दाख के पूर्वी इलाके की पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे के फिंगर 5 इलाके में हुई, जिसमें चीन और भारत के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। अगले दिन दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भारत और चीन के आला अफसरों ने आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाया। अगली झड़प 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाकुला सेक्टर में हुई। यहां पर भारत और चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। अगली झड़प 9 मई को ही हुई, जिस दिन भारत और चीन की सेना उत्तरी सिक्किम में एक दूसरे से झड़पें कर रही थी। उस समय चीन ने लद्दाख में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हेलीकॉप्टर भेजा, पर वह हेलीकॉप्टर भारत की सीमा को पार नहीं कर सका। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने लेह एयरबेस से सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन को रवाना किया, साथ ही अन्य लड़ाकू विमान भी भेजे। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना से जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही सबसे मुश्किल हालातों को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करें और देश के आधिपत्य के लिए डटे रहें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS प्रमुख बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रमुख अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को बुलाया गया। इस मीटिंग में 2 अहम फैसले हुए। पहला फैसला यह है कि भारत पहले की तरह ही सीमा पर सड़क निर्माण का अपना कार्य जारी रखेगा। दूसरा, भारतीय सैनिकों की तैनाती उतनी ही रहेगी जितनी चीनी सैनिकों की रहती है। आज की खास पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।